कभी तू सुखी नहीं रहेगी जिंदगी में। तूने वैष्णव अपराध भी किया है, क्योंकि ये एक वैष्णव के चरित्र पे तूने जो उंगली उठाई है ना, तू कभी भी सुखी नहीं रहेगी, 7 जन्मों तक सुखी नहीं रहेगी। मेरे अन्नदाताओं को, मेरे लक्ष्मी नारायण स्वरूप तूने भगवान पे, जिन्होंने जो हम लोग का पेट पाल रहे, तूने उनके ऊपर आरोप लगाया। तू ऐसे माँ बाप को You don't know what I will do. शिवानी, अब तू मेरी बात सुन ले, तेरे लिए मैं क्या बोलने वाली हूं, समझ में आया? षड्यंत्र तेरा, झूठी गवाही तेरी, लेकिन लास्ट में जलेगी भी तो सिर्फ तेरी, क्योंकि सत्यमेव जयते। जब रावण की नहीं चली तो तेरे जैसे की भी कोई औकात नहीं है। समझ में आया तुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड की बेटी एक और यहाँ भी है जो तेरे विरुद्ध है, तेरे खिलाफ है। जो तूने कुकृत्य किया है ना हम लोग के साथ में, हमारे चरित्र पे तूने उंगली उठाई, तुझे पता भी हम लोग के लिए कोई रिश्ता आएगा कभी? तू मुझे ये बता, कितना बुरा किया तूने सर मैडम के साथ। समझ में आया तुझे? ये हनुमान भक्ति तुझे आई है। तू कभी तू सुखी नहीं रहेगी जिंदगी में। तूने वैष्णव अपराध भी किया है, क्योंकि ये एक वैष्णव के चरित्र पे तूने जो उंगली उठाई है ना, तू कभी भी सुखी नहीं रहेगी, 7 जन्मों तक सुखी नहीं रहेगी। मेरे अन्नदाताओं को, मेरे लक्ष्मी नारायण स्वरूप तूने भगवान पे, जिन्होंने जो हम लोग का पेट पाल रहे, तूने उनके ऊपर आरोप लगाया। तू ऐसे माँ बाप को, जिसने तेरे जैसी औलाद को जन्म दिया, इसकी जिम्मेदार शिवानी होगी। मैं अभी आपको बोल रही हूँ, क्यों इसकी वजह से अगर मेरे कल रात को बहुत पेन था मेरे सर में, बहुत ज़्यादा, इतनी दिक्कत हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे साथ घर से बेघर हूँ, और सर भी मैडम भी बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी फैमिली से भी मेरे को पूरी सपोर्ट है। यहाँ ये कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से थूक दिया मैडम ने, और इतना थूक दिया मुझे लगता है कि माइक भी गंदा हो गया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आजकल बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, और मैं 2-3 दिन से शिवानी केस पर बात कर रही हूँ, जो एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी, जिस हॉस्पिटल का नाम माँ शाकुंभरी अस्पताल, और वहाँ पर उसके साथ छेड़छाड़ का मामला आया था। उसने आवाज़ उठाई, उसके बाद उस पर आरोप लगाए गए कि आप जो हैं नंदा हॉस्पिटल से निकाली गई, और वहाँ भी इसी वजह से निकाला क्योंकि वहाँ किसी डॉक्टर पे आपने आरोप लगाए थे। और उसके बाद शिवानी ने डॉक्टर को फ़ोन किया था, और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चलिए खैर, मैं ये थूकने वाली मैडम के बारे में आज बात करना चाहती हूँ, और इसको मैं जवाब देना चाहती हूँ। कितना थूकेगी और किस किस पर थूकेगी? वैसे ये माइक गंदा हो रहा है, इस पर थूकती हुई जा रही है तो बार बार, और क्या कह रही है कि इस केस की वजह से तेरे कोई रिश्ते नहीं आएंगे। क्यों? क्या मतलब है? तेरे रिश्तों का क्या मतलब है ये बता। शिवानी के साथ छेड़खानी हुई, छेड़खानी करी तुम्हारे बॉस ने, तो तुम्हारा बॉस क्यों नहीं आया सामने? और ये 2-3 दिन बाद माइक अपने हाथ में लेकर के बोलने की क्या जरूरत है तुझे? उस दिन क्यों नहीं आई जिस दिन ये सारी वारदातें हो रही थी? उस दिन तुम्हारे स्टाफ का एक भी बंदा वहां पर नहीं था। एक लड़का था जिसने पहले तो कहा कि लड़की को बुलाओ, कौन आरोप लगा रहा है, उसके बाद कहते मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मीडिया में है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। उसके बाद आपकी मैडम को बुलाया गया, तो उसने पहले तो जितनी भी आईडीज थी उन पे धक्का मुक्की करने की कोशिश की, जो कि इस वीडियो में जो मैंने अभी चलाई है इसमें आपने साफ साफ देखा है, ठीक है? और यानी कि जो मैं अभी चला रही हूँ आप देख ही रहे होंगे कि इसमें किस तरीके से उसने हरकत की। उसके बाद उसने मीडिया को ही ये धमकी दी कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से ये भीड़ नहीं जाती है तो मैं ऊपर जाके आत्महत्या कर लूंगी, और बहुत तेजी से छत पे भाग के गई। सुना है कि 2 घंटे तक भीड़ वहां रही, पर उसने कोई आत्महत्या नहीं करी। जो औरत मीडिया में आकर के आत्महत्या करने की धमकी दे सकती है, वो पीठ पीछे कितना कह सकती है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। माना शिवानी गलत है, हम ये कहते हैं शिवानी ने गलत आरोप लगाया, तो आपकी मैडम ने कौन सा सही आरोप लगाया है? अब तक अपने पति को क्यों छुपाया हुआ है उसने? क्यों नहीं वो सामने आने दे रही है मीडिया के? और ये जो थू थू तुम कर रही हो ना, ये थू थू अगर किसी दिन तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी करेगा ना, मुझे लगता है कि तुम कभी आवाज नहीं उठाने वाली, क्योंकि तुम कॉम्प्रोमाइज करने वाली लड़कियों में से हो। और तुम शिवानी के लिए बोल सकती हो, ये जवाब मैं अपने चैनल के माध्यम से तुमको दे रही हूँ कि इस तरीके से मीडिया में आकर के ये थू थू करना ठीक नहीं है। और अपने रिश्ते की चिंता यार इस केस से क्यों कर रही हो? रिश्ता तुम्हारे माँ बाप ने कराना है, और तुम शिवानी के माँ बाप को गाली किस हिसाब से दे रही हो?
थू है उस माँ बाप पे, थू उस माँ बाप पे भी है जो तुम झूठा बयान दे रही हो यहाँ पे। ना तुम गवाह हो, ना तुम चश्मदीद हो, ना तुमने छेड़खानी करते हुए देखा है, फिर किस बात की थू कर रही हो तुम यहाँ पर? हैं तुम्हें लगता है कि वो लड़की अकेली है, उसने ड्रामेबाजी करी? और क्या कहती तुम्हारे स्टाफ की लड़कियां कि उसका बॉयफ्रेंड भी साथ में रहता है और लिव इन में रहती है। लिव इन में रहना वो उसका पर्सनल मैटर है और उस पर तुम कोई नहीं होती हो उसको कुछ भी बोलने वाली। तुम पूरे स्टाफ की लड़कियां कोई भी नहीं। वो लिव इन में रहे, ससुराल में रहे, माता पिता के साथ रहे, किसी के साथ ना रहे, वो शिवानी की अपनी मर्जी है। और दूसरी बात, तुम ये कह रही हो कि उसकी वजह से हम सब बदनाम हो गए हैं। क्यों? तुम तो खुद बदनाम कर रहे हो, तुम तो खुद सामने नहीं आ रहे हो। तुम्हारे साथ अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, उसके साथ ऐसा हुआ है ना, तुम नहीं थे ना वहां, तो क्यों बोल रहे हो? अपने बॉस से क्यों नहीं बुलवा रहे हो ये बातें? वो कहेगा ना। और मीडिया का माइक हाथ में लेकर के तुम खुद बात कर रही हो। क्यों? मीडिया खुद नहीं पकड़ सकती थी माइक को? क्यों तुम अपने हाथ में उसकी आईडी लेकर के उस पर थूक डाल रही हो? और इतना गुस्सा मत कर यार। ऐसा है ना, अगर पतले लोगों को बीपी हो जाए तो फिर वो एक हास्यास्पद बात हो जाती है और उसमें अटैक भी पड़ जाता है। खैर, अपनी मैडम से कहिए ना कि जो झूठे आरोप उन्होंने लगाए उसकी क्या पुष्टि कर सकती हैं वो। नंदा हॉस्पिटल का कोई प्रूफ है उसके पास? धरने दिए थे, उसने ये कहा था, कोई धरने का प्रूफ है? अगर है तो दिखाइए ना। अगर लड़की के साथ कोई भी छेड़छाड़ हुई होगी तो इसका मतलब जो तुम अपने बॉस को सामने नहीं आने दे रहे हो ना, सर मैम तुम्हारे क्या कह रही हो तुम, नारायण भगवान से तुलना कर रही हो, लक्ष्मी नारायण से तुलना कर रही हो। मुझे लगता है मार्केट में नया भगवान आया है, माँ शाकुंभरी अस्पताल में उत्पन्न हुए हैं। माता आपकी डॉक्टर हैं और भगवान नारायण आपके बॉस हैं, जो अभी तक सामने नहीं आए क्योंकि वो अदृश्य है, दिखेंगे नहीं कभी। और अदृश्य होने के साथ साथ थोड़े, अब क्या कहूँ मैं, उनको सामने लाइए ना। तुम क्यों बयान दे रहे हो यार? और शिवानी ने एक बात बिल्कुल सच कही थी कि इस हॉस्पिटल में एक भी मेल स्टाफ नहीं है, और ये उसने बात साबित कर दी है क्योंकि यहाँ जितनी भी आई है औरतें ही बयान देने के लिए आई है। और ये कह रही है कि हमारे सर मैम बहुत अच्छे हैं। हो सकता है वो आपके साथ अच्छे हो सकता है दूसरे के साथ अच्छे ना हो। तो इस तरीके से बयान देना ठीक नहीं है। भगवान ना करे कल के दिन तुम्हारे साथ ये हरकत हो जाए और फिर तुम रोड पे आओ और फिर यही शिवानी तुमको जवाब दे। किसी के माँ बाप पे थू नहीं करना चाहिए। थू करने के लिए बहुत कुछ है, थू तुम्हारे मुंह पे भी कोई कर सकता है, माता पिता कभी कुछ नहीं करते हैं। इसमें ये भी बयान दे रही है इनके हॉस्पिटल की कि उसके माता पिता साथ में नहीं थे। क्या जरूरत है उसे अपने माता पिता को साथ रखने की? बालिग है वो और अकेले डट के लड़ सकती है। अब आते हैं इनके डायलॉग पे मैडम के, जलेगी भी तेरी, कटेगी भी तेरी, षड्यंत्र भी तेरा। लगता है कि वो मूवी आई है, क्या नाम अभी उसका, आदि पुरुष, आपने बहुत सीरियस ले लिया उस मूवी को और बहुत अच्छे से देखा है। हनुमान जी के डायलॉग और मेघनाथ जी के डायलॉग बड़े अच्छे से रटे हैं तुमने और बड़े अच्छे से बोले हैं, बहुत अच्छे डायलॉग बोले हैं। जलेगी भी तेरी, सड़ेगी भी तेरी, जो भी है। और रावण भी, अरे रावण भी वो था जिसका नाश करने वाली सिर्फ एक सीता थी। तो इतना तो समझ लो कि अगर लड़की के साथ छेड़खानी हुई है ना तो नाश कैसे होता है पता चल जाएगा। अब अपने रिश्ते की चिंता करना छोड़ दो, मैं पर्सनली नहीं जाऊंगी, पर तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कहीं नौकरी कर रही हो, अगर किसी स्टाफ के साथ गलत होता है तो उसका साथ देना चाहिए। अगर तुम चश्मेदीद गवाह नहीं हो तो फालतू में थूथू करने की जरूरत नहीं है। ये थूथू करने से कोई तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही है, बहुत बैड दिख रही हो चैनल पे। और ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगी, सोशल मीडिया थोड़ा खंगाल लो या मीडिया से पूछ लो। शिवानी की और नंदा हॉस्पिटल के डॉक्टर की जो ऑडियो है वो रिलीज हो चुकी है, उन बातों को सुन के बात करना। आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही है, आगे फिर आऊँगी किसी एक टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।